Hello, my dear friends. So today we are going to discuss class 5th, first chapter, The Man Who Fought Windmills. Here in the chapter, there are two main characters. One is a knight, and his name is Don Quixote, and the second person is Sancho. Let's start the chapter. Many years ago, a story was written about a man in Spain who lived in a castle. काफ़ी समय पहले एक स्टोरी लिखी गई थी स्पेन में एक आदमी के ऊपर जो कि एक कैसल में रहता था. ही वॉन्टेड टू बी अ हीरो एंड हेल्प पीपल हु वर इन डेंजर. वो लोगों की मदद करना चाहता था जो कि मुसीबत में हो. हेयर हीरो मीन्स अ पर्सन हु डू नोबल डीड्स स्पेशली टू हेल्प द पीपल, टू हेल्प द सोसाइटी. This man wanted to be a knight and ride around dressed in a suit of armor. Here armor means a metal covering to protect the body in the battle. एक ऐसा सूट जो लोहे से बना हुआ होता है और उससे अपने आप को प्रोटेक्शन मिलती है बैटल में. तो वो क्या करना चाहता था? ही वॉन्ट्स टू राइड अराउंड ड्रेस्ड इन अ सूट ऑफ आर्मर. वो आर्मर पहनकर पूरे संसार में घूमना चाहता. ही वॉन्ट टू राइड अराउंड, इधर उधर घूमना चाहता था. बट देयर वॉरेंट एनी नाइट एनी मोर. पर उस टाइम पर जब वो पर्सन था ना, वो मैन था डॉन की होते, तब इतने ज़्यादा नाइट्स जो थे वो नहीं होते थे. नाइट्स मीन वन हु फॉट. द वर्ल्ड हैड चेंज्ड एंड नोबडी वोर शाइनी आर्मर एनी मोर. तो संसार काफ़ी चेंज हो चुका था और लोग जो थे वो शाइनी आर्मर्स अब नहीं पहनते थे. एंड नॉट डिड एनी वन हैव मैजिकल एडवेंचर्स इन स्ट्रेंज फारा लैंड्स. फारा लैंड मीन्स डिस्टेंट लैंड, मीन्स दूर दूर तक जो था कोई भी ऐसी मैजिकल एडवेंचर्स नहीं थे. मैजिकल एडवेंचर्स मीन्स कोई ऐसी मुसीबतें नहीं थी कि वहाँ पे कोई हीरो जाए और लोगों को बचाए. तो ऐसा कुछ भी नहीं था दूर दूर तक. स्टिल ही दिस डिडंट स्टॉप डॉन क्यूहोते. तो इस चीज़ को मीन्स एडवेंचर्स को वो रोक नहीं पाया. मीन्स ही वॉन्ट्स टू गो आउटसाइड एंड एक्सप्लोर द थिंग्स. डॉन क्यूहोते चाहता था कि मैं घूमूं, चाहे वो संसार में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी. कहते इससे भी वो नहीं रुका. ही डिसाइडेड टू ड्रेस अप इन हिज ग्रेट ग्रैंड फादर्स रस्टी आर्मर. रस्टी आर्मर मीन्स ऐसा आर्मर जो कवर था ब्राउन कलर के सब्सटेंसेस से, जिसको हम जंगाल बोलते हैं, जंग लग जाना बोलते हैं. तो उसने अपने ओल्ड ग्रेट ग्रैंड फादर का आर्मर पहन लिया एंड गो ऑफ इन सर्च ऑफ एडवेंचर. और एडवेंचर की तलाश में वो निकल पड़ा. ही डिडंट केयर व्हाट अदर पीपल थॉट ऑफ हिज आइडियाज़. वो नहीं सोचता था, वो उन लोगों के बारे में नहीं सोचता था, ना ही केयर करता था जो उसके आइडिया को अप्रिशिएट नहीं करते थे. वो दूसरों की परवाह नहीं करता था कि वो लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में. वन डे व्हेन डॉन कीहोते वॉज इन हिज आर्मर एंड माउंटेड ऑन हिज बोनी. बोनी मीन्स वेरी थिन ओल्ड हॉर्स नेम्ड रोसिनेंटी. रोसिनेंटी पर उसके घोड़े का नाम है रोसिनेंटी. इवन हिज स्क्वायर. हेयर स्क्वायर मीन्स एन असिस्टेंट ऑफ अ नाइट. नाइट के असिस्टेंट को जो है स्क्वायर बोलते हैं. उसका नाम था सेंचो पेंजा. तो यहाँ पर उसके हॉर्स का नाम है रोसिनेंटी एंड उसके असिस्टेंट का नाम है सेंचो पेंजा. लव्ड अंटिल हिज साइड्स हर्ट्स. तो एक दिन जो है जॉन कीहोते जो है वो आर्मर पहन लेता है और अपने बोनी पतले से घोड़े जिसका नाम है रोसिनेंटी पर बैठता है. इवन हिज स्क्वायर जो था, उसका असिस्टेंट जो था, वो इतना हंसता है कि उसकी बगल में तकलीफ़ होने लग जाती है. मीन्स हंसते हंसते वो थक जाता है. हाउ एवर डॉन कीहोते डिडंट केयर सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. डॉन कीहोते उसकी परवाह नहीं करता. कहते ये उसका कॉन्फिडेंस था. डू यू वॉन्ट मी to make you the ruler of some distant land, Sancho? asked the knight. नाइट मीन्स डॉन कीहोते अपने असिस्टेंट सेंचो पेंजा से पूछता है कि क्या तुम नहीं चाहते कि तुम किसी दूर देश के रूलर बन जाओ, शासक बन जाओ. सेंचो स्टॉप्ड लाफिंग. येस येस ही क्राइड. सेंचो अपना हंसना बंद करता है और बोलता है येस येस. वेल गेट ऑन योर डोंकी एंड कम विद मी, सेड डॉन कीहोते. वेल
वी विल हैव सम वंडरफुल एडवेंचर्स टुगेदर। कहते हैं आप अपनी डोंकी पर बैठ जाओ, अब हम चलेंगे एक साथ और हम काफ़ी वंडरफुल एडवेंचर्स देखने वाले हैं एक साथ। सो लेट्स बिगिन आवर एडवेंचर्स। एंड आफ्टर मैनी डेज ऑफ राइडिंग डॉन कीहोते एंड सैंचो पेंजा केम टू अ लार्ज फील्ड। तो काफ़ी चलने के बाद वो एक जगह पर पहुंचते हैं, काफ़ी खुला जो है खेत मैदान जिसको हम बोलते हैं वो होता है। लुक एट द जाइंट्स क्राइड द नाइट। व्हाट जाइंट्स एस्क्ड सेंचो। वो देखो दानव, नाइट बोलता है जॉन कीहोते। कौन से जाइंट्स, सेंचो आस्क करता है, उसको पूछता है। ओवर देयर सी दोज जाइगेंटिक आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स। आउटस्ट्रेच्ड आर्म मीन्स ओपन आर्म्ड, जो अपनी बाहें खिलार कर खुली करके वो खड़े हैं, उन जाइंट्स को देखो। वेयर आई डोंट सी एनी जाइंट्स सेड सेंचो, ऑल आई सी और विंड मिल्स। कहते वहाँ पे कोई जाइंट्स नहीं है, जो मुझे नज़र आ रहा है वो हवा से चलने वाली जो हैं वो विंड मिल्स हैं। देयर सेंचो, लुक देयर। डॉन कीहोते वॉज पॉइंटिंग एट द विंड मिल्स, हिज आईज राउंड विद एक्साइटमेंट। वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी वो खोल लेता है और बोलता है कि वहाँ देखो, वहाँ। हिज हेड वॉज फुल ऑफ मैजिक एंड एडवेंचर्स दैट ही थॉट द विंड मिल्स वर जाइंट्स। उसके दिमाग में पूरा जो था वो मैजिक भरा हुआ था, एडवेंचर्स के बारे में सोच रहा था, तो उसको लग रहा था कि जो विंड मिल्स हैं वो जाइंट्स हैं, वो दानव हैं। आई डोंट सी एनी जाइंट, सेंचो सेड फर्मली। फर्मली होता है अपनी बात को पर स्ट्रेस देते हुए उसने बोला कि मुझे जाइंट्स नहीं दिख रहे। होपिंग टू चेंज द माइंड ऑफ द फैंसीफुल फ्रेंड। फैंसीफुल मीन्स वन हु इज़ लिविंग इन द ड्रीम वर्ल्ड, जो अपने ही इमेजिनेशन में, अपनी ही सपनों में रहता है, उसको बोलते हैं फैंसीफुल। तो उसने अपने फ्रेंड को उस काल्पनिक दुनिया में से निकालने के लिए बोला कि आई डोंट सी एनी जाइंट्स। यू आर स्टूपिड सेंचो सेड जॉन कीहोते, दे आर जाइंट्स, आई एम गोइंग टू फाइट देम। कहते तुम मूर्ख हो, वो जाइंट्स हैं और मैं उनसे लड़ने जा रहा हूँ। बिफोर सेंचो कुड utter means to speak another word, Don Quixote charged forward on his horse, lowering his lance. Here lance is a weapon. Now you can see in the picture Don Quixote that is riding on the white horse, having a large pole type piece of stick in his hand, that is a lance. तो उसने अपनी लेंस को लोअर किया और एकदम से अटैक करने के लिए वो उस पोजीशन में आ जाता है। जस्ट एज ही केम टू द फर्स्ट विंड मिल द विंड बिगन टू ब्लो एंड द ग्रेट आर्म्स ऑफ द मिल क्रीक्ड स्लोली अराउंड। क्रीक मीन्स क्रिएटिंग अ साउंड, जैसे कई बार फ़ैन की आवाज़ चलते हुए हम साउंड आती है ना क्रीकिंग की, तो वो क्रीक्ड साउंड जो है वो क्रिएट करती हैं जब डॉन कीहोते जो है एकदम से अटैक करने के बारे में सोचता है। हवा चलने के कारण विंड मिल्स जो होती हैं वो मूव होनी शुरू हो जाती हैं और उनमें से आवाज़ क्रिएट होती है। देन व्हाट हैपन नेक्स्ट? वॉच आउट डॉन कीहोते येल्ड सेंचो। येल्ड मीन्स cried Sancho, but it was too late. His lance stuck into one of the windmill's blades and he was swept up. देखो डॉन कीहोते, अभी सेंचो ने अभी बोला ही था बट काफ़ी देर हो चुकी थी। हिज लेंस जो थी, उसका लेंस जो था विंडमिल के एक ब्लेड में फंस गया और ही वॉज स्वेप्ट अप ऑफ हिज हॉर्स एंड हाई इन टू द एयर। वो एकदम से जो है वो अपने घोड़े से गिर जाता है और हवा में एकदम ऊपर को चला जाता है। ही फेल विद अ लाउड क्लैंग। हेयर क्लैंग इज़ अ लाउड नॉइज़। एकदम से उसके गिरने की बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है कि वो ग्राउंड पे गिर गया है। हिज हेलमेट टर्न्ड द अदर वे ऑन हिज हेड। उसका जो हेलमेट पहना हुआ है वो भी मुड़ जाता है, वो भी दूसरी तरफ को घूम जाता है जब वो ज़मीन पे गिरता है। Didn't I tell you they were windmills? said Sancho, as he ran over to help his friend get on his feet. मैंने आपको बोला नहीं था कि ये विंड मिल्स हैं। सेंचो जब ये बोलता है और अपने फ्रेंड को उठाने की कोशिश करता है कि वो खड़ा हो जाए अपने पैरों पर। They were changed into windmill by magic, said Don Quixote. They are really giants. Don Quixote बोलता है कि ये तो विंड मिल्स जो हैं वो मैजिक के कारण जो जाइंट्स हैं वो विंड मिल्स में टर्न्ड हो गए हैं, ये तो दानवी हैं।
Then Don Quixote had an idea. Quick, Sancho, get me my saddlebag. My magic bowl is in it. Saddlebag means the bag that is hanging on the horse. जब जो घोड़ा होता है ना, उसके साइड में जो बैग्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा जब घोड़े पे कोई बैठता है तो उसके ऊपर वो प्रॉपर उसके सिटिंग के लिए बनाया जाता है, तो उसके साइड में ही एक बैग का पोर्शन होता है। तो वो बोलता है कि गेट माई सैडल बैग, उसमें मैजिक बाउल है। आई विल शो दीज जाइंट्स दे कांट फूल मी, कहता है वो मैजिक बाउल लेके आओ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जाइंट्स हैं, दे कांट मेक मी फूल, ये मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। सेंचो रश टू द रोसिनेंटी एंड गॉट द सैडल बैग। सेंचो जो है वो रोसिनेंटी मीन्स उसके हॉर्स के पास जाता है और वहाँ से सैडल बैग ले आता है। ही टुक आउट द बाउल फिल्ड as it was with curd. Perhaps Don Quixote had added a magic potion to the curd, he thought. वो जब वो बाउल निकालता है तो वो देखता है कि बाउल में जो था वो कर्ड था पूरा। वो सोचता है कि शायद इसमें उसने कुछ मैजिक पोशन मीन्स कुछ मिक्सचर मिलाया होगा। उसके दिमाग में तो यही था कि तभी तो उसने वो बाउल मंगवाया है। गिव मी द बाउल, said the brave knight. I will wear it on my head and turn these windmills back into the giants. कहते ये बाउल मुझे दो, मैं इसको सिर पे पहनूंगा और ये विंडमिल्स जो हैं वो वापस जाइंट्स में बदल जाएंगी। बट द बाउल्स फुल ऑफ, जैसे ही सेंचो पेंजा बोलता है पर ये बाउल तो भरा हुआ है, बस इतना ही बोलता है। टू लेट, फिर जो है बहुत देर हो जाती है। डॉन कीहोते हैड ऑलरेडी पुट द बाउल ऑन हिज हेड, द कर्ड बिगेन टू ड्रिप ऑल ओवर हिज फेस। ड्रिप मीन्स फॉलिंग इन अ ड्रॉप। तो वो कर्ड जो है वो अपने जो उसके सर से वो बूंद बूंद करके वो गिरना शुरू हो जाती है। हेल्प सेंचो हेल्प, माई ब्रेन इज़ मेल्टिंग सेंचो, माई ब्रेन इज़ मेल्टिंग। Those wicked giants have cast a spell. Cast a spell means use the black magic. उसने बोला कि मुझे मेरी हेल्प करो सेंचो, मेरी हेल्प करो, मेरा तो दिमाग जो है वो पिघल रहा है। इन जो विंड मिल्स हैं, जो जी जाइंट्स हैं, इन्होंने मुझ पर जो है ब्लैक मैजिक कर दिया है। ओ डॉन कीहोते, सेंचो couldn't stop laughing. Let's go home. We will come another day when the wind is not blowing and get those giants, he said finally. ओ डॉन कीहोते, वो कहता है और हंसता है कि चलो घर चलती हैं, हम किसी और दिन आएंगे जब हवा नहीं चल रही होगी तो हम इन जाइंट्स को देख लेंगे। ऑल राइट, वी विल गो, बट जस्ट टिल आई कैन गेट माई ब्रेन फिक्स्ड। आई एम नॉट गिविंग अप, आई एम अ नाइट एंड सम डे आई विल बी अ हीरो। कहते कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं, बट जस्ट टिल, पर याद रखना मैं अपना दिमाग को अपने प्रॉपरली फिक्स्ड फर्म करूँगा और मैं यहाँ पे गिव अप नहीं कर रहा हूँ, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, क्योंकि मैं एक नाइट हूँ और मैं एक हीरो बन के दिखाऊँगा। दैट इज़ अडेप्टेड फ्रॉम द डॉन कीहोते, दैट इज़ अ नॉवल written by Miguel de Cervantes. I hope all of you have enjoyed this chapter. That's all. Thank you so much for watching this chapter.